According to the Financial Express, Sikkim has the second highest unemployment rate in country after Tripura and also in the northeast. और एनुअल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हर 1000 में से 136 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। नमस्कार सभी जनालाई, मेरा नाम है समीर छत्री और आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इतने छोटे से स्टेट जिसका पॉपुलेशन बस 7 लाख है उसमें इतना अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों है। Sikkim Chief Minister Pawan Kumar Chamling rolled out its One Family One Job scheme on Saturday, announcing appointment of 20,000 persons a few months before the assembly polls. एकदम हामीले सरकार आएर हटाउँछु भनेन, हामीले के भन्यौ, हामी सरकार आयो भने हामी रेगुलर गर्छु भनेको छौं। हामी गर्ने रेगुलर गर्ने, हामी सरकारमा आएको छौं, हामी तपाईलाई हटाउने होइन, हामी रेगुलर गर्ने। Well, on a day when teachers are celebrated and honored across the country, hundreds of ad hoc teachers in the Himalayan state of Sikkim took to the streets today demanding extension of their contracts till re-interviews to the posts are conducted. The protests, which began on the 1st of September, have only intensified, with 4 of the protesting teachers going on an indefinite hunger strike from the 3rd of September. एउटा पनि रिक्रुटमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले ननिकाल्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बाध्य भएर चाहिँ हामीले आफ्नो राइटको लागि चाहिँ हामी यसरी घुँडा धसेर यहाँनिर चिसो भुइँमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भिख मागे जस्तै पाराले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो राइट पनि यसरी चाहिँ उहाँसँग चाहिँ समक्षमा चाहिँ यो जानकारी दिनु चाहिँ हामीले बाध्य बनाइरहेको छ र धर्ना गर्नु हामीलाई बाध्य बनाइरहेको छ। सिक्किम की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ से होती है। दिस इज माई इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 62% लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में एंगेज्ड हैं। 13% ऑफ द वर्कर्स सेकेंडरी सेक्टर जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन में एंगेज्ड हैं और 26% ऑफ द वर्कर्स टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। अगेन ये 2014 का डेटा है और ये बहुत हद तक चेंज हो चुका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से 14.25 लाख टूरिस्ट सिक्किम घूमने आए थे, which makes the point obvious that सिक्किम का मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू टूरिज्म से आता है। इंडिया सेंसस के हिसाब से सिक्किम has लिटरेसी रेट ऑफ 81.42%, but it has created a wave of new unemployment scenario जिसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। मार्चंग रेमिंगम अपनी जर्नल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज में लिखते हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जिनके पास सेकेंडरी यानी कि 10th से ऊपर की एजुकेशन है और वो लोग या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अवेलेबल है काम करने के लिए। मार्चंग अपने जर्नल में ये भी लिखते हैं कि लिटरेट लोगों का नंबर इंक्रीज तो हुआ है पर लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज और स्टूडेंट्स का फील्ड वो लिमिटेड स्कोप ऑफ जॉब में ना होने की वजह से ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू क्रिएट हुआ है। त्यस्तै पारा खै त कमाइ नै हुँदैन, खाना बस्न ठिक्क पैसा मलाई नै पुग्दैन, छोरा छोरी हुर्किँदैछ खर्च दिनै पर्यो, थोरै पैसा जम्मा गर्दा वर्ष दिनै गयो। हर साल हजारों 12 पास स्टूडेंट्स सिक्किम के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री परस्यू करते हैं। स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जॉब उन्हीं के फील्ड ऑफ स्टडी के अराउंड होगा, बट सिक्किम में जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है कि मोस्ट स्टूडेंट्स को अपने फील्ड रिलेटेड कोई जॉब ही नहीं मिलती। नाउ मोस्ट स्टूडेंट्स इस पॉइंट के बाद मास्टर्स परस्यू करने का सोचते हैं, पर 2 साल के मास्टर्स के बाद भी जॉब का सिनेरियो वही ही रहता है। एजुकेशन सेक्टर सिक्किम में काफ़ी पॉपुलर फील्ड है क्योंकि काफ़ी लोग इसमें एम्प्लॉयड भी हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट की तरह भी देखा जाता है इस टीचिंग के फील्ड को, और प्लस गवर्नमेंट जॉब है। काफ़ी स्टूडेंट्स अपना मास्टर्स खत्म करने के बाद टीचिंग फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन करना पड़ता है, पर ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर कोई यही कर रहा है। सिक्किम गवर्नमेंट बीएड कॉलेज सोरेंग इन फेमस कॉलेजेस जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उसका कुछ नहीं हो पाएगा, और ऐसे काफ़ी केसेस देखे गए हैं जिसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एमएलए और मिनिस्टर्स के इन्फ्लुएंस के थ्रू हुआ है, और ये रेगुलर जॉब के लिए भी नहीं है, ये एडॉक पोजीशन के लिए है। स्टूडेंट से जब पूछा गया कि वो कहाँ वर्क करना प्रेफर करेंगे, सिक्किम में या सिक्किम के बाहर, तो लार्ज पोर्शन ऑफ लोगों का आंसर था कि वो सिक्किम में ही काम करना चाहेंगे। नाउ मोस्ट स्टूडेंट्स का आंसर ये क्यों रहा, इसके 2 रीजंस हैं। बचपन से सिक्किम के बच्चों को ये बात कही जाती है कि रंफू पारी वाली दुनिया सेफ नहीं है। ये काफी पुरानी सोच है पर अब भी प्रेवलेंट है। इसी रीजन की वजह से सिक्किम के लोगों को 7 से 8 हज़ार वाली नौकरी करना मंजूर है पर बाहर जाना नहीं। और टैक्सेस भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि आर्टिकल 371F के अकॉर्डिंग नेटिव सिक्किमीज पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस।
सिक्किम के लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोग इन जनरल के पास डिस्टिंक्टिव फेशियल स्ट्रक्चर होता है जो एशियन कंटिनेंट के काफ़ी कंट्री से तो मैच हो जाता है, पर मेजोरिटी मेनलैंड इंडियन फेशियल स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता, जिसकी वजह से सिक्किम के लोग जो बाहर काम करते हैं दे फील लाइक एन आउटसाइडर। और इश्यूज ऑफ रेसिज्म विद नॉर्थ ईस्टर्न्स के केसेस काफ़ी देखे गए हैं। रेसिज्म अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है और ये टॉपिक अपने आप में एक अलग वीडियो बन जाएगा, पर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये है कि सिक्किम के लोग डू नॉट फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। इट शुडंट बी कंफ्यूज विद द फैक्ट कि सिक्किमीज अपने आप को इंडियन नहीं मानते। सिक्किमीज अपने आप को इंडियन तो मानते हैं पर फील करते हैं कि वो बाकी स्टेट्स से अलग हैं, जो पार्शियली ट्रू है। हम ये सब देख सकते हैं विद पीपल इन सिक्किम ऑफ्टन रिफरिंग टू पीपल आउटसाइड सिक्किम विद टर्म्स सच एज मदिसे, प्लेन साइड बस्नेहरू एन्ड धोतीवाला। अनि तपाईहरु नसुताउनु जहाँ पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ एडहक टिचरहरु अनि हाम्रो एडहक शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, यो किर्ते सरकारले तपाईलाई ढाँट्छ मात्रै, नोटिफिकेसन निकालेको जस्तो गर्छ। अब आउनेमा 2 महिनामा एडहॉक का टाइटल उसको दिया जाता है जो गवर्नमेंट टीचिंग फील्ड में कॉन्ट्रैक्चुअली काम कर रहा हो, और बाकी गवर्नमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जैसे होमगार्ड और मंसी को एमआर यानी कि मास्टर रोल का टाइटल दिया जाता है। जून 28, 2021 को एडहॉक स्कूल टीचर्स, जिनको लीड किया गया था बाय ऑल सिक्किम एडहॉक एंड टेम्परेरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने, वो गैदर हुए थे टाशिलिंग सेक्रेटेरिएट के सामने एज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नोटिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन, जो इंस्ट्रक्ट करता है कि सभी एडहॉक टीचर्स को इंटरव्यू अपीयर करना होगा अगर वो अपना सर्विस कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब पहले क्या होता था कि एवरी ईयर एडहॉक टीचर्स को 6 मंथ अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन दी जाती थी अगर वो वर्क कंटिन्यू करना चाहते थे, और 8 ईयर्स के बाद रेगुलराइजेशन के लिए वो कंसिडर हो सकते थे। अब नया रूल ये कहता है कि एडहॉक टीचर्स जिनका टेन्योर 30 जून 2021 को एक्सपायर हो रहा है, वो सभी को इंटरव्यू देना होगा और वो वॉक इन इंटरव्यू के प्रोसेस से होगा। एक प्रोटेस्टिंग टीचर कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स फॉलो किए, उनको बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन चाहिए थी, वो भी है, उनको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट चाहिए था, वो भी है, उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया और हमने वो भी क्लियर किया। जब अक्टूबर में सिलेक्शन ऑर्डर आया, भले वो एडहॉक पोस्ट के लिए था, हम लोग खुश थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज लॉन्ग एज हम रेगुलराइज्ड हो जाएं 8 साल बाद। अब ये मेरा प्रीवियस पॉइंट प्रूव करता है कि लोगों के पास डिग्री तो है पर जॉब नहीं। एक और प्रोटेस्टिंग टीचर कहते हैं कि अगर हम गलत थे और लास्ट ईयर इंटरव्यू प्रोसेस गलत था तो उसको लास्ट ईयर ही करेक्ट कर लेना चाहिए था। अब वो अभी आके कह रहे हैं कि अपकमिंग वॉक इन इंटरव्यू एनसीटीई नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है, तो ये लास्ट ईयर तक क्यों इग्नोर किया गया था। डेस्मी के रिकॉर्ड के हिसाब से टोटल 73,411 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एडहॉक बेसिस पर 19,200 टीचर्स और 13,718 एमआर में एम्प्लॉयड हैं और 37,136 रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। बिगर इशू ये है कि एडहॉक टीचर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, और गवर्नमेंट ने जो प्रोमिसेस किए थे रेगुलराइजेशन के रिगार्डिंग, अब पावर में आने के बाद उसकी बात क्यों नहीं हो रही। हाम्रो त गल्ती भयो भनौँ हैन, तर पनि हामीले त काम पाउनुसँग मतलब त हामीले काम पायौँ है। अब यसमा त गल्ती चाहिँ कसको, डिओपी को गल्ती हो कि है, अब कि पञ्चायत र काउन्सिलरको गल्ती हो कि अन्धाधुन्दामा हामीले जोइन गर्नु लाग्छ, भिक्टिम त हामी भइरहेको छौँ नि त यहाँनिर। एसडीएफ सरकार ने रोजगार मेला में 20,000 से ज्यादा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको जॉब दिलाई। ये पेपर पे तो अच्छा दिखता है, पर 2021 में इसकी रियलिटी कुछ और है। वन फैमिली वन जॉब सिचुएशन 2021 में इन इकोनॉमिक टर्म्स क्लासिफाई किया जा सकता है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसमें 4 लोग काम करते हैं और 20 kg वीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें 2 लोग एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं और सेम प्लॉट ऑफ लैंड में काम करते हैं, पर फिर भी 20 kg वीट ही निकलता है। ये है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ओएफओजे के 20,000 न्यू एम्प्लॉयज के लिए जॉब्स क्रिएट किए गए, यानी कि ऐसे पोस्ट क्रिएट किए गए जिनकी एक्चुअली में जरूरत नहीं थी। जेकब खालिंग एसकेएम पार्टी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जो एम्प्लॉयड हुए थे वो किस बेसिस पर और कैसे एम्प्लॉयड हुए थे इसका पक्का रिकॉर्ड नहीं है, और वो कहते हैं कि ऐसा भी मंजर था जहां 5 लोग एक ही परिवार से ओएफओजे स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयड हैं। ग्रेजुएट्स पियोन का जॉब कर रहे हैं, 10th पास आउट एलडीसी का जॉब कर रहे हैं और बीटेक ग्रेजुएट स्वीपर्स हैं। नवीन किरण जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनका कहना है कि ओएफओजे एक गवर्नमेंट स्कीम है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही था कि जिसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो एलिजिबल है इस जॉब के लिए, और गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उनको रेगुलर करें, जो कि सरकार ने पावर में आने से पहले प्रॉमिस किया गया था। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओएफओजे स्कीम से काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंची है और सरकार ओएफओजे एम्प्लॉयज़ को एज टेम्पोरेरी बेसिस पर तो रख सकती है, पर रेगुलराइजेशन का सपना जो दिखाया गया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। Which brings to my next point कि ऐसा क्यों है। 67 लाख रुपये खर्च गर्यो अनि 2021-22 में 10 करोड़ 50 लाख रुपये हाम्रो प्रोभिजन यसपालि छ र यो प्रकारले हामी जम्मा 44 करोड़ 94 लाख रुपये कोभिड-19 सँग लड्नको लागि हामी खर्च गर्छौँ।
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से सिक्किम देश का एकमात्र स्टेट है जो अपना रेवेन्यू का 70% स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के सैलरीज पर खर्च करता है और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सबसे अधिक सैलरीज भी देता है। सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली ने 9,852.85 करोड़ बजट पास किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। इस बजट के रिगार्डिंग सीएम कहते हैं कि वो मोस्टली एजुकेशन और रूरल एम्पावरमेंट पर फोकस करेंगे। अब बिजनेस टुडे की रिपोर्ट कहती है कि करंट ओएफओजे स्कीम सरकार को 250 करोड़ एनुअली कॉस्ट करती है और ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल नहीं होगा मेंटेन करना, पर रेगुलर जॉब की गारंटी सरकार नहीं दे सकती क्योंकि ये रेगुलराइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बजट पर एक एक्स्ट्रा लोड की तरह एक्ट करेगा। मतलब रेगुलराइजेशन ऑफ 20,000 एम्प्लॉइज उस स्टेट में जहां पे जनता को टैक्स नहीं भरना पड़ता, वहां गवर्नमेंट को काफी मुश्किल होगा ये डिमांड मीट करना। अब इन सब प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। सरकार को अभी के सिचुएशन को टालने से अच्छा उसको इफेक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा। इंटरव्यू देने और ऑर्डर आउट होने में एटलीस्ट दिसंबर तक का टाइम लगेगा और उस टाइम तक सरकार एग्जिस्टिंग एडॉक एम्प्लॉइज को एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकती है, जो एक्चुअली में टीचर्स की भी मांग है। बस एक नोटिफिकेशन जारी करके और वर्बली कुछ और कहने और सिचुएशन को पॉलिटिसाइज करने से बस पब्लिक का ट्रस्ट टूटेगा। फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम ना आए इसके लिए सरकार को रेगुलर वैकेंसी की लिस्टिंग एवरी ईयर पोस्ट करनी चाहिए, सो दैट एटलीस्ट 90 to 100 टीचर्स जिनका 8 years टेन्योर पूरा हो चुका है वो एवरी ईयर रेगुलर हो सके। सेकेंडली, अडॉक टीचर्स का इंटरव्यू और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे किया जा सकता है, जैसे कि रिटन, वाइवा वॉस एंड देन क्लासरूम एनालिसिस, ना कि वर्क इन इंटरव्यू। इससे ये इंश्योर होगा कि ओनली द बेस्ट गेट सिलेक्टेड और बाकी टीचर्स भी अपना टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट, जो अगेन स्कूल एजुकेशन को ही बेनिफिट करेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हालत इतना बुरा है सिक्किम में कि यूनिवर्सिटी जिसके नाम के आगे स्टेट का नाम जुड़ा है और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दोनों का परमानेंट कैंपस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने से लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और वैकेंसी खुलेंगी फॉर टीचिंग फैकल्टीज। स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में हैं उनको ये समझना होगा कि जस्ट बिकॉज मेरे पास डिग्री है डजंट मीन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मी अ जॉब। वी आर लिविंग इन एरा जहां पे जॉब डिग्री बेसिस पे नहीं स्किल बेसिस पे मिलती है। एंड स्टूडेंट शुड बी वर्किंग ऑन देयर स्किल्स और प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और फर्दर स्टडीज, क्योंकि अभी के लिए सिक्किम में जॉब स्कोप्स काफी कम है। और ये बाहर ना जाने वाली मेंटालिटी चेंज करनी होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज कम्स आफ्टर यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और रियल लाइफ स्किल्स हमें बचपन से स्कूल में सिखानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपना करियर खुद बना सकें और किसी भी एमएलए के रिकमेंडेशन लेटर पर उनका जॉब डिपेंडेंट ना हो। टूरिज्म हमारा इतना अच्छा है पर कनेक्टिंग रोड्स की हालत काफी खराब है, इसलिए हमें रोड्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि काफी रिमोट एरियाज तक भी टूरिज्म बढ़ सके और वहां के लोकल्स भी एम्पावर हो सकें। प्राइवेट कंपनीज जैसे जाइडस, सिप्ला, मैनकाइंड और 157 प्लस फार्मा कंपनी 7,000 से ज्यादा सिक्किम के लोगों को एम्प्लॉय करता है और अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफी स्ट्रिक्ट रूल्स ला सके तो प्राइवेट कंपनी से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। और 90% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर्स बिल की वजह से मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अब दोस्तों ये थे मेरे कुछ विचार ऑन स्टेट ऑफ जॉब्स इन सिक्किम। आप भी अपना विचार मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में।